नमस्ते। मैं आशुतोष देशमुख मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज गांधी जयंती भी है। गांधी जी को कोटि कोटि प्रणाम। उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का उद्देश्य एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो बनाना है, मेरे खेत के या किसान भाई के खेत में। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले जय जवान जय किसान का अगर किसी ने नारा दिया तो वो पहले नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके जयंती पर सबको शुभकामनाएं, कोटि कोटि प्रणाम। एक किसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उनको नमन करें, उन्होंने किए हुए कार्यों का जिक्र करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद में बहुत मुश्किल घड़ी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली थी। कुछ साल पहले हमने चीन के साथ में एक बहुत बड़ा मुश्किल युद्ध लड़ा था और हम एक भयंकर आर्थिक संकट से भी गुजर रहे थे। ऐसी स्थिति में देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री जी ने संभाली। देश में और विदेशों में भी ये प्रोपेगेंडा किया गया कि भारत में निर्णय न लेने वाले प्रधानमंत्री आए हैं, कमज़ोर प्रधानमंत्री देश में आए। यही सोच पाकिस्तान के नेताओं की भी थी। उसका फ़ायदा उठाने का उन्होंने सोचा और जनवरी 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण में 50% हिस्से पे अपनी दावेदारी ठोक दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। कच्छ के रण में बहुत सारी झड़पें हुई। आखिर ब्रिटेन के मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन पाकिस्तान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनको पता था कि लाल बहादुर शास्त्री ठोस निर्णय नहीं लेंगे, कमज़ोर प्रधानमंत्री है। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। हाजीपीर दर्रे से होते हुए कश्मीर में घुसपैठ छोड़ दिया। हर घुसपैठ के साथ में एक बंदूक दी और एक ज़्यादा की बंदूक दी। आप कश्मीर में जाओ, एक बंदूक आप भी, एक बंदूक कश्मीरी लोगों को दो। लेकिन कश्मीरी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी सूचना उन्होंने फौज को दे दी। इसी बीच भारतीय सेना ने हाजीपीर दरके पर घमासान लड़ाई की। मेजर जनरल जगदीश दयाल के नेतृत्व में ये लड़ाई की गई। भारी भारी फिसलन भरी दरारों पर युद्ध करते हुए मेजर रणजीत सिंह दयाल की टोली ने हाजीपीर दरके पर तिरंगा लहराया और पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकाल दी। इस नाकामी के बाद में पाकिस्तान ने भारत के अखनूर पे पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। 2 डिवीज़न पाकिस्तान ने इसमें लगाए। उद्देश्य ये था कि अखनूर पे कब्जा किया जाए और अखनूर के आगे जो अखनूर ब्रिज है उस पर कब्जा किया जाए, ताकि कश्मीर को जाने वाली जो सड़क है उस पर कब्जा हो जाए और कश्मीर की रसद टूट जाए। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन भारतीय सेना की जमावड़ा वहाँ पे कम था। जब ये बात भारत के थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष के समझ में आ गई कि हम ज़्यादा दिन तक अखनूर को बचा नहीं पाएंगे, अगर अखनूर हाथ से चला गया तो निश्चित रूप से कश्मीर हाथ से चला जाएगा। इसी बीच रात के 11:30 बजे वो दौड़े दौड़े दिल्ली आए और लगभग 11:30 बजे शास्त्री जी के घर पहुँचे। शास्त्री जी के साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने शास्त्री जी को कहा कि हम ज़्यादा दिन तक अखनूर को नहीं बचा सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। शास्त्री जी ने उन्हें कहा क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ और फ्रंट खोलने होंगे।
तो शास्त्री जी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें सियालकोट और लाहौर पे हमला कर देना चाहिए। शास्त्री जी ने 3 मिनट तक सोचा। चौथे मिनट के अंदर सेना को यह आदेश दिया कि आप लाहौर और सियालकोट पे हमला कर दो। तीनों सेनाध्यक्ष शास्त्री जी की तरफ देखते रह गए। सोचने लगे कि इतना बड़ा निर्णय शास्त्री जी ने सिर्फ 4 मिनट के अंदर लिया। थल सेनाध्यक्ष ने उनसे पूछा, सर आप जानते हो इस निर्णय के क्या परिणाम होंगे। शास्त्री जी ने कहा, मैं पूरी तरह से जानता हूँ इसके क्या परिणाम होंगे। आप सियालकोट और लाहौर की तरफ आगे कुछ कीजिए। पाकिस्तान का यह मानना था कश्मीर की तरफ जो नियंत्रण रेखा थी वो विवादित थी, लेकिन पंजाब, लाहौर, सियालकोट की तरफ जो इधर इंटरनेशनल बॉर्डर थे, पाकिस्तान का यह मानना था कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के आदेश नहीं देंगे। लेकिन शास्त्री जी ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर सेना को लाहौर और सियालकोट आगे कूच करने की आदेश दे दिया। अखनूर में बहुत भारी लड़ाई हुई। असल उत्तर में बहुत दुनिया का विश्व युद्ध के बाद में टैंकों का सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ वो असल उत्तर में ही हुआ। उसी में शहीद अब्दुल हमीद शहीद हो गए। एक जीप में बैठे थे और उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के 7 अमेरिकन टैंक नष्ट किए और वहीं पे वो शहीद हो गए। उनको परमवीर चक्र भारत सरकार ने दिया। जैसे ही शास्त्री जी से आदेश मिले, दूसरे दिन ही भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट की तरफ आगे बढ़ने लगी। बरकी पुलिस स्टेशन पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, तिरंगा लहराया। वहाँ से 50 किलोमीटर दूर लाहौर था। सियालकोट के पास में फिलौरा नाम का एक छोटा सा शहर है, उस पर भी भारतीय सेना ने कब्जा किया। भारतीय सेना लगभग लाहौर के एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। इसी बीच युद्धबंदी की घोषणा हुई। लगभग लाहौर हमारे कब्जे में आ चुका था। शास्त्री जी के एक निर्णय से पूरी युद्ध की दिशा पलट गई। पाकिस्तान ने लाहौर सियालकोट की तरफ किसी प्रकार की शिबंदी नहीं रखी थी, किसी प्रकार का सैन्य बल नहीं रखा था। पूरा सैन्य बल उन्होंने कश्मीर की तरफ झोंक के रखा था। उनको पता था कि शास्त्री जी कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय वायुसेना, मतलब थल सेना, वायुसेना सियालकोट और लाहौर की तरफ बढ़ने लगे, पाकिस्तान के छक्के छूट गए और उन्होंने उनकी जो सेना कश्मीर में लगाई थी उनको वापस बुलाया और पूरी ताकत लाहौर को बचाने में लगा दी। फिर भी हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच चुकी थी। लाहौर लगभग हमारे कब्जे में आ चुका था। फिर युद्धबंदी की घोषणा हुई। मराठी में एक कहावत है, मूर्ति लहान पर कीर्ति महान। ये जो कहावत लाल बहादुर शास्त्री पर ही बनी है। इस महान नेता को, शास्त्री जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ किसानों की तरफ से, क्योंकि वो किसानों के मददगार थे। उनके आह्वान पर किसानों ने भी खाद्यान्न के भंडार भर दिए थे। बहुत सारे लोग खाने की कमी थी, उपवास चल रहा था, शास्त्री जी भी खुद उपवास रखते थे। इसी तरह की निर्णय क्षमता अगर 1965 के चीन के युद्ध में दिखाई देती तो रिजल्ट युद्ध का अलग होता, लेकिन वहाँ पे निर्णय लेने में देरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय जवान, जय किसान।